एक चीज आज के इस मेयर इलेक्शन से साफ हो गई और जो सबसे बड़ा कंक्लूजन आज की पूरी इलेक्शन प्रोसीडिंग से निकला है वो ये है कि बीजेपी और कांग्रेस ने एक हिडन अलायंस, एक गुप्त गठबंधन करके इस मेयर के इलेक्शन को लड़ा। बीजेपी और कांग्रेस की सांठगांठ हुई और रल मिलके बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अनअनाउंस्ड हिडन अलायंस का, गुप्त गठबंधन का मेयर बनाया। 12 वोट बीजेपी के पास थे, 14 वोट आम आदमी पार्टी के पास थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की मदद करी, अपने काउंसलर बीजेपी को सौंप दिए, इनके काउंसलर ने बीजेपी के लिए वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी ने एक अलायंस के चलते अपना मेयर बनाया। पूरे इलेक्शन प्रोसेस को पूरी तरीके से एक पार्शियल प्रोसेस में बनाया गया, तब्दील किया गया और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की धज्जियां उड़ाते हुए आम आदमी पार्टी के सही वोट को फाड़कर रिजेक्ट कर दिया और बीजेपी के फटे हुए वोट को एक्सेप्ट करके वैलिड वोट करार दिया गया। और आंकड़ों की बाजीगरी इस तरह करी कि बीजेपी के 14 हो जाए और आम आदमी पार्टी के 13 हो जाए और मेयर बीजेपी का बन जाए। यह एक अलायंस के तहत, कांग्रेस और बीजेपी ने अलायंस के तहत इस इलेक्शन को लड़ा है, जिसमें कांग्रेस ने अपने काउंसलर को एक्सपोर्ट किया बीजेपी में और बाकी काउंसलर्स को कहा कि आप एब्सटेन करिए वोटिंग से, यानी कि वोट डालने मत आइएगा ताकि बीजेपी को सहूलियत मिल जाए। हम बीजेपी का मेयर तो चाहते हैं लेकिन हम आम आदमी पार्टी का मेयर बर्दाश्त नहीं कर सकते। आने वाले समय में पंजाब में भी ये सारी पार्टियां मिलकर आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को रोकने की कोशिश करेंगी। कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल, ये तीनों पार्टियां मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। चाहे इनके इलेक्शन सिंबल अलग हों, लेकिन अंदर से इन लोगों का एक इनफॉर्मल अनहोली नेक्सस है, एक अलायंस है और अलायंस के तहत वो लोग आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ पंजाब का इलेक्शन भी लड़ेंगी। ये मैं पंजाब की आवाम को सावधान करना चाहता हूं। तो आज का सबसे बड़ा जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष निकला है, वो ये है कि बीजेपी और कांग्रेस ने एक हिडन अलायंस करके अपने गठबंधन का मेयर बनाया है चंडीगढ़ में और पूरी इलेक्शन मशीनरी आज कॉम्प्रोमाइज्ड थी। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के साथ डीसी मिलकर बीजेपी का मेयर बनाने के लिए काम कर रहा है। बीजेपी का मेयर बन जाए उसके लिए डीसी सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे थे और आम आदमी पार्टी के साथ धक्का किया, धोखा किया, नाजायज काम हमारे साथ। अलका लांबा आपके पुराने साथी, वो कह रहे हैं कि आप जो है वो बीजेपी की बी टीम है, उन्होंने ट्वीट किया है। नहीं, उनके ट्वीट से क्या होता है, ये तो साफ आज कैमरे पे कैद हुआ है। कांग्रेस ने अपना एक काउंसलर बीजेपी में शामिल करा दिया, बाकियों से एब्सटेन कराया। कांग्रेस और बीजेपी ने अलायंस कर ये इलेक्शन लड़ा है और उन्हीं के अलायंस का मेयर बना। ये तो साफ कैमरे पे कैद है। ये तो साफ तौर पे आज पंजाब की और चंडीगढ़ की आवाम के सामने बीजेपी और कांग्रेस रल मिलके अपना मेयर बना रहे हैं, आप सबके सामने। सारी दुनिया विच इस तो ਵੱਡਾ प्रमाण होर की हो सकता है कि सरेआम कांग्रेस ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰਸ਼ਦ बीजेपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੱਲਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਸਿਖਾਉਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 70 ਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੈਸ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਬਲਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰੇਆਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਵੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਆ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ
ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਭੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। इस पे क्या बोले, कौन सी पार्टी? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ। लीगल रिकॉर्ड क्या ले रहे हैं राघव जी अब इसमें? नहीं, देखिए अभी हम सड़क से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई को लड़ेंगे। न्यायपालिका कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, वो भी लेंगे। आज पूरा चंडीगढ़ गुस्से में है, आक्रोशित है। आप डीसी के दफ्तर के बाहर जाकर देखिए, हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं, उन्हें रास्ते बंद कर दिए हैं, क्योंकि लोकतंत्र की ऑक्सीजन होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आज इन्होंने उस ऑक्सीजन को पल्यूट कर दिया, दूषित कर दिया। आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ पंजाब में, चंडीगढ़ में। आज मेयर आम आदमी पार्टी का बनना चाहिए था। चंडीगढ़ के लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, सबसे ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी को मिली, आंकड़े हमारे साथ थे, मेयर हमारा बनना चाहिए था। लेकिन ये बीजेपी और कांग्रेस ने अलायंस कर ली, साथ में अफसरशाही को खरीद लिया और मिलके उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ धक्का किया। और ये धक्का आम आदमी पार्टी के साथ नहीं, चंडीगढ़ की आवाम के साथ हुआ है। और इसीलिए मैं हम सब, जर्नैल भाई, हम सब विनय भाई मिलके आप सबके सामने, पंजाब की आवाम के सामने ये मैसेज देना चाहते हैं, स्नेहा देना चाहते हैं, पैगाम देना चाहते हैं कि कहीं पंजाब में भी ये ऐसा धोखा ना करें। आप सब सावधान हो जाइए। बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल मिलके पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को इलेक्शन में रोकने की कोशिश करेगा। आपने उन कोशिशों को नाकाम करना है और एक बदलाव की लहर के चलते झाड़ू की सरकार बनानी है। राघव जी, पंजाब में एक और डीजीपी बदल गया, बावरा को डीजीपी वो बना। पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जितनी खराब है, वो मुझे नहीं लगता भारत के किसी भी सूबे में इतनी खराब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी। चन्नी साहब 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड देते हैं, लेकिन 100 दिन में 4 बार उन्होंने अपना डीजीपी बदल दिया, 2 बार एजी बदल दिया, सैकड़ों बार एसएसपी बदल दिए। ट्रांसफर्स ही ट्रांसफर्स हो रहे हैं। ये ट्रांसफर सरकार बन गई है, ये सिर्फ ट्रांसफर करती है। और लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था चरमरा गई है पंजाब में। इतनी खराब कानून व्यवस्था आज तक मुझे लगता है पंजाब ने कभी नहीं देखी। सरेआम बेअदबी की कोशिशें होती हैं, लुधियाना बॉम्ब ब्लास्ट होता है और पंजाब सरकार सो रही है। पंजाब सरकार को आपसी लड़ाई लड़नी है कि मैं सीएम कैंडिडेट बन जाऊं, सीएम कैंडिडेट की अनाउंसमेंट इसके पक्ष में हो जाए, मेरे पक्ष में हो जाए, फलाने के पक्ष में हो जाए। आपस में लड़ाइयां लड़ रहे हैं। राघव जी, प्री अलायंस हो सकता है किसी पार्टी के साथ पंजाब में, आप कुछ ही सीटें आपकी बाकी रह गई है। किसानों ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ अभी लगातार क्या ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बात होगी तो सबसे पहले आपको बताएंगे। ਰਾਘਵ ਜੀ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਤਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ कोई वही इल्जाम नहीं, देखो लगा- ऐसा है, लगा- देखिए, मैं बता रहा हूँ वैसे आम आदमी पार्टी के पंजाब में 1 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं, मेंबर्स हैं। इलेक्शन तो 117 लोग ही लड़ सकते हैं। अब कुछ लोगों को टिकट नहीं मिली, वो नाराज हो गए, हमारे परिवार के हैं, हम उनके साथ बैठेंगे, चाय पियेंगे, बात करेंगे, उन्हें मना लेंगे, अपनी साइड ले आएंगे। कल उनका दिन था थोड़ी नाराजगी एक्सप्रेस करने का। मैं ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो मुझे पता लगा कि नीचे झगड़ा चल रहा है, लोग आपस में नारेबाजी कर रहे हैं, थोड़े आक्रोश में थे, गुस्से में थे। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शांति से निकल गया। मैं नहीं चाहता कि आपस में झगड़ा हो, सिंपल सी बात है। और अगर किसी को टिकट की इच्छा थी, उसे टिकट नहीं मिली, तो हम बैठ के समझाएंगे। हमारा परिवार है, ये आम आदमी पार्टी की फैमिली, हम बैठ के बात करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, टिकट की लड़ाई उसी पार्टी में होती है जो पार्टी चुनाव जीत रही है, जिसकी लहर है। आज पूरे पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी की लहर है, इसीलिए टिकट की लड़ाई हो रही। आपने देखा बीजेपी की टिकट के लिए कोई लड़ रहा हो? मैं कुछ किसी पार्टी पे ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन आपने कभी देखा कि बीजेपी में लड़ाई लड़ रही है कि नहीं सानेवाल से तो मैं लड़ूंगा, नहीं समराले से मैं लड़ूंगा, नहीं रामपुर फुल से मैं लड़ूंगा? कोई लड़ाई आपने बीजेपी में टिकटों की देखी? अरे टिकट के लिए आपस में थोड़ा सा विवाद कहें या आपसी झगड़ा कहें, वो तो उसी पार्टी में होता है जिस पार्टी की सरकार बनने वाली है, जिस पार्टी की लहर है। और आखिरी चीज, जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, ये हास्यास्पद है। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ
जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूँ। राघव जी, आपने समराला सान्नीवाल का खास तौर पर जिक्र किया और वो तो मैंने वैसे ही बोला यार, उन सीटों को शिफ्ट किया जाए, नहीं वो ऐसा नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही 117 सीटों में से कोई 1-2 सीटों का नाम ले दिया। 117 सीटों में से किसान लीडर है, 2-3 वो तो मैंने ऐसे ही 1-2 सीटों का नाम ले दिया, लेकिन ये उससे आप कोई ज्यादा मतलब ना ड्रॉ करें। लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैं ये कहना चाहता हूं कि लड़ाई उसी पार्टी में होती है जिस पार्टी में सरकार बना रही हो, जिस पार्टी की लहर हो। आज अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की लहर है, तो हमारी पार्टी में लड़ाई लड़ रही है कि भाई मेरे को विधायक की टिकट मिल जाए, मेरे को विधायक की टिकट मिल जाए, इसीलिए लड़ाई लड़ी जा रही है, नहीं तो लड़ाई नहीं लड़ी जाती। कोई बात नहीं। आपने बीजेपी में कोई लड़ाई देखी कि बीजेपी में कोई बोल रहा हो कि नहीं जी नहीं, मुझे वो चाहिए टिकट, मुझे लुधियाने से लड़ा दो, मुझे अमृतसर से लड़ा दो, मुझे फलानी जगह से लड़ा दो? कहीं आपने ऐसी लड़ाई तो देखी नहीं। तो जहां जिस पार्टी की लहर है उसमें थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है। सब हमारे परिवार के हैं, हम सबके साथ बैठ के बात करेंगे, सबको मनाएंगे, सबसे प्यार से बात करेंगे, कोई बात नहीं। 1 करोड़ लोग जिस पार्टी के सदस्य हो एक सूबे में, चुनाव तो 117 लोग ही लड़ सकते हैं ना। अब आप हमारी पार्टी के मेंबर होते तो आपके मन में भी होता कि मैं फलानी सीट से, अपनी सीट से इलेक्शन लड़ूं। अगर टिकट आपको नहीं मिलती तो आप भी नाराज हो जाते, थोड़ा आप भी मेरे से तीखे शब्दों में बात करते, फिर मुझे आपको अपने घर बुलाना पड़ता, चाय पिलानी पड़ती, साथ में गजरेला खिलाना पड़ता। तो मैं खिलाऊंगा आपको मनाऊंगा। बीजेपी ने थोड़ा रास्ता रोक दिता चंडीगढ़ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ रोक दिता, फिर ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ? नहीं देखिए, मैं तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पंजाब की आवाम को सावधान करना चाहता हूं कि जो चंडीगढ़ में इन सारी पार्टियों ने रल के मिल के किया है, ये वैसा ही कुछ पंजाब में करने की कोशिश करेंगे। पिछली बार सारे वोट क्लिनिकल प्रिसिशन से बीजेपी ने अपने भी और अकाली दल के भी कांग्रेस को शिफ्ट कराए थे, क्योंकि कांग्रेस दौड़ में आम आदमी पार्टी के करीब आती नजर आ रही थी। क्योंकि अकाली नहीं हरा सकते थे हमें, बीजेपी नहीं हरा सकती थी हमें, तो उन्होंने कहा कि भाई हम अपने वोट कांग्रेस को दे देते हैं, हम सबके वोट मिल जाएं तो आम आदमी पार्टी हार जाएगी, कांग्रेस जीत जाएगी। कांग्रेस का सीएम इन्हें बर्दाश्त है, लेकिन भाजपा वालों को आम आदमी पार्टी का सीएम, आम आदमी पार्टी की सरकार बर्दाश्त नहीं है। और यह बात मैं नहीं कह रहा, नरेश गुजराल साहब जो अकाली दल के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने, अकाली दल के कई साबका मंत्रियों ने यह बात समय समय पर कही कि बीजेपी ने अपना वोट और अकाली दल का वोट कांग्रेस को ट्रांसफर कराया था 2017 के इलेक्शंस में, ताकि आम आदमी पार्टी की सरकार ना बने। इस बार भी ये लोग ये काम कर सकते हैं। इसीलिए मैं पंजाब की आवाम को सावधान करता हूं और अपील करता हूं कि आप मिलकर, एकजुट होकर आम आदमी पार्टी को इतना वोट दीजिएगा, झाड़ू का बटन मशीन पर इतनी बार दबाइएगा कि इन सब की अलायंसेस भी पीछे हो जाएं और आम आदमी पार्टी पंजाब में विजयी हो, एक बदलाव की लहर आए और हम सब रल के मिल के खुशहाल पंजाब की नींव रखें। सीएम चेहरा कब तक देख बताएंगे आपको जल्दी। कांग्रेस वाले इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी ਦੇ ਨਾਲ बी टीम है आम आदमी कैसे है? कांग्रेस का चांदी कहां से जनरल भाई? ਯਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਗਮ ਪਾਰਸ਼ਦ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੋਆ 'ਚ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਐਮਪੀ 'ਚ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਪਰਚੇ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਜਾਣ ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਰਾਘਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮੋਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਟਿਆਲੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ? ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਊਂਟ ਦਾ ਇੰਸਟੈਂਸ। नो आई कैन काउंट। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮੋਨੀ ਡਿਸਰਪਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, पीस ਨੂੰ खतरा होया हो। कोशिशें चल रही हैं, कोशिशें करी जा रही हैं कि पंजाब में शांति, अमन और भाईचारे को भंग किया जाए, लड़ाइयां कराई जाएं, बेअदबी की कोशिशें होती हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होता है। ये सारी कोशिशें पंजाब के अंदर पीस और हार्मनी डिस्टर्ब हो जाए और इलेक्शन के अंदर पोलराइजेशन हो,
कुछ पार्टियों को फायदा हो, नहीं, विरोधी पार्टियां का इसीलिए कहना ये है किया कि जा तुम रहा है। पोलराइज कर रहे हो। नहीं, इतना हम कह के तो तुम शांति पोलराइज कर रहे हो। शांत तिरंगा यात्रा निकालना पोलराइजेशन है, शांति मार्च निकालना नहीं, पोलराइजेशन शांति मार्च भी है। बोलिए हाथ जोड़कर ये बेनती करना कि आम आदमी पार्टी एक शांति, सद्भाव और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पंजाब में कायम करेगी। ये पोलराइज करने का अटेम्प्ट है। ये तो साफ तौर पे दूसरी पार्टियां और कुछ एंटी सोशल लोग हैं जो पंजाब का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। इसीलिए अगर अरविंद केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनती है तो एक शांति की नींव हम रखेंगे। अमन, प्यार, भाईचारा, शांति पंजाब में फिर से बहाल होगी। ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਸਿੱਧਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਮਪੀ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈ ਗਈ। ਐਮਪੀ ਦੀ ਵੋਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਫਟੀ ਹੋਈ ਵੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰੇਆਮ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਸਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਿਡ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀ ਜੋ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੈਂਡ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸੌ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੰਮ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੱਜ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੇਡ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅੱਜ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਮਸੀਜ਼ ਦੀ ਰੀਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਜੱਜ ਜੋ ਅੱਜ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ।